खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। कई लोगों ने कहा है सर आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, आप हमें एक्सप्लेन करें पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, आइडियोलॉजीज क्या होती हैं। इसको आप कॉन्क्रीट एग्जांपल से जो यानी दुनिया में हो रहा है उसके हवाले से हमें समझाएं, ताकि हमें समझ आए कि ये दुनिया में सियासत का क्या रोल है। इसके मतलब आप बताएं। एक और ग्रुप ने कहा है कि सर आप पॉलिटिकल इस्लाम और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम या इस्लामिक पॉलिटिकल थियरी है वो भी हमें एक्सप्लेन करें। हर वक्त इसका जिक्र होता है लेकिन कोई समझा नहीं सकता। तो मैं ये दो सीरीज़ भी शुरू कर रहा हूँ। वो जो एक और सीरीज़ शुरू की हुई है पार्टीशन कंट्रोवर्सीज, वो भी चलती रहेगी। इसी तरह हम करके कई सीरीज़ शुरू करेंगे। तो आज अब मैं व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, सियासत क्या है, इसका मुझे एकदम हिंदी तर्जमा नहीं आ रहा, लेकिन महल आपको समझ आ गई होगी। देखिए, अकेला बंदा कहीं भी होगा तो वहां पे कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। दो या दो से ज्यादा लोग जब होंगे तो उनमें या तो वो मिलजुल के काम करेंगे या वो एक दूसरे से लड़ के दूसरे को हरा के काम करेंगे। इसी तरह जिंदगी के अंदर पॉलिटिक्स को देखने के दो तरीके हैं। एक के लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, और एक कि वो कोऑपरेशन करते हैं तो क्यों करते हैं। सो आई वुड से कि पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट की स्टडी और कोऑपरेशन दोनों की स्टडी होती है। दिस इज पॉलिटिक्स। जैसे मैंने कहा है, अकेला बंदा जो है वो पॉलिटिक्स से आज़ाद है। अब मैं आइलैंड पे रहता हूँ तो मुझे स्वाय जानवरों से अपना रिलेशनशिप बनाने के बाकी तो कोई और होगा नहीं, तो जो मैं चाहूँ करता रहूँ। आई एम टोटली फ्री, आई एम टोटली equal, but I am totally irrelevant for others। जहां दो तीन चार पाँच सौ हजार 1 मिलियन 1 बिलियन लोग इकट्ठे होंगे तो उसके अंदर हमेशा मसला होगा कि इनको इकट्ठा रखने के लिए क्या तरीके होने चाहिए। तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है। दैट्स ऑल्सो पॉलिटिक्स। रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाएगा, हु विल मेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट्स ऑल्सो पॉलिटिक्स। क्या एक किंग या कोई कहे कि मैं गॉड की तरफ से आया हूं तो मेरा तो हर बात मानो, या जो हम समझते हैं डेमोक्रेसी के मिलजुल के कोऑपरेशन करके हम आगे चलें। देखिए, सियासत जो भी हो, कॉन्फ्लिक्ट यानी तजाद लोगों के दरमियान या उनका कोऑपरेशन, इन दोनों का जो बेसिक मकसद है, इनका बेसिक पर्पस है, वो तो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए। रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना, ये भी पॉलिटिक्स है। पीसफुली की जाए, कोऑपरेशन के साथ, लोगों को परसुएड करके, यानी कि आप उनको कन्विंस करें कि ये आपके लिए अच्छा है, या आप हुक्म दे के, और अगर हुक्म ना माने लोग तो उनके ऊपर तशद्दुद करें, यू अप्लाई फोर्स ऑन देम कि आप मेरी बात माने। सो पॉलिटिक्स इज बेसिकली ए स्टडी। अब ये आप कह सकते हैं कि जो हम क्लास में पढ़ते हैं तो वो तो स्टडी होती है अक्सर स्टेट की, क्योंकि लोग आज की दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह अपनी खुशी से तो जा नहीं सकते। ठीक है, मुल्क में जा सकते हैं लेकिन उसके बाहर तो नहीं जा सकते। तो जो दुनिया का ऑर्गेनाइजिंग यूनिट है, जिसमें ये दुनिया सारी अपना मामले तय करती है और हल करती है या उन पे लड़ती झगड़ती है, तो वो है टेरिटोरियल स्टेट, यानी एक ख़ास इलाका
उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो एक ख़ास किस्म की स्टेट का हिस्सा होते हैं जो बाकी नहीं होते। बाकी स्टेट्स होती हैं, उनके साथ रिलेशंस हो सकते हैं, उनके साथ लड़ाई हो सकती है, उनके साथ कोऑपरेशन हो सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो बेसिकली जब हम स्टडी करते हैं ना, तो एक एक स्टेट के अंदर ज़्यादातर उसको प्रैक्टिकली किया जाता है कि यहाँ पे इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, इलेक्शन होते हैं तो फेयर होते हैं कि नहीं होते, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है या एक पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल बैन है तो क्या किसी मजहबी वो क्या कहते हैं पेशवा की बात चलती है। ये सारी चीज़ें जो हैं इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स में ये भी एक तारीफ है, हु गेट्स व्हाट एंड व्हाई। सियासत ये भी है कि किसी को क्या मिले, हु गेट्स व्हाट क्या, हाउ किस तरह से, एंड व्हाई और क्यों। एक मजदूर को जो सारा दिन काम करता है 8 घंटे बल्कि 12 घंटे, उसको मुआवजा जो है वेजेस वो इतनी कम जो है, क्या वो इंसाफ के पर मबनी है? ये कौन डिसाइड करता है? और कुछ लोग जो हैं वो अ, अपने क्योंकि वो अपर क्लास होते हैं या वो एलीट का हिस्सा होते हैं, वो अपने सारे मसले जो हैं हल करवा लेते हैं। हमारी जैसी सोसाइटीज़ में आप कहें कि जहाँ एडवांस डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ रूल्स और रेगुलेशन ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। हमारी सोसाइटीज़ में भी करने पड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होती है, लॉ होते हैं, लेकिन जितनी जितनी वो पॉलिटिकल ऑर्डर अनडेमोक्रेटिक होता है उतने लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हुक्म होते हैं लोगों के। सो अ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज बेसिकली ए स्टडी ऑफ हु गेट्स व्हाट, हाउ एंड व्हाई। ये है एक ओवरऑल फंक्शन। स्टेट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, लीगल सिस्टम होता है, वेजेस जो हैं वो डिटरमिन की जाती हैं। कुछ मुल्कों में तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग से होती हैं, जैसे स्वीडन में। हमारे मुल्क में शायद स्टेट डिसाइड कर देती है कि इतनी वेज होनी चाहिए, तो ये वेरी करता है। लेकिन जहाँ पे भी ये होगा, इसको इफ़ेक्टिवली स्टडी करने के लिए आपको एक टेरिटोरियल स्टेट के अंदर स्टडी करनी होगी। उसके बाद आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं 3-4 स्टेट्स के अंदर कि इस स्टेट में डेमोक्रेसी है, इसमें नहीं है, तो क्या हाउ डू दे कंपेयर, इस किस्म के बाद में हम बात करेंगे। सो व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज़ बेसिकली अ स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है पीसफुली या कोऑपरेशन के ज़रिए, ये भी पॉलिटिक्स की स्टडी है। पॉलिटिक्स बेसिकली एक और बात है, इज़ अ स्टडी ऑफ पावर। पावर क्या है? पावर मसल की पावर भी होती है, वो भी ठीक है, लेकिन पावर ये भी है कि मेरा हुक्म, लेट्स से मैं ए हूँ, बाकी लोग बी सी, मेरा मैं जो हुक्म दूँ वो मान ले। इसका क्या मतलब है कि मेरे में वो पावर है कि वो मेरी बात मानते हैं। ठीक है, दैट्स वन। एक और पावर की निशानी ये है कि मेरे पास इतनी पावर हो कि जो लोग एक ऐसा एजेंडा लाना चाहें डिस्कशन के लिए जो मुझे पसंद नहीं, तो मैं एजेंडे पे ही ना आने दूं। ये अक्सर होता है पार्लियामेंट के अंदर कि हुकूमत जो है ऑपोजिशन को चांस ही नहीं देती कि वो अपने इश्यूज को लेके आए। हाँ जी, तो वो हुकूमत अपनी जो पावर है वो इस्तेमाल कर रही होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी में विद इन रूल्स उनको सुननी भी पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है जो डिक्टेटरशिप्स होती हैं, मोनर्कीज होती हैं, वहाँ पे तो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। और तीसरी चीज़ जो है पावर की एक्सरसाइज ये है कि मेरे पास, मैं इतना इस तरीके का कोई जादू जानता हूँ कि लोग मेरी जो चीज़ उनके इंटरेस्ट में नहीं भी है वो भी मैं उनसे मनवा लूँ। यानी दुनिया के सारे जो
हम देखते हैं पाकिस्तान में गरीब लोग हैं और ये हैं, उन्हें कहा जाता है कि यार ये तो कुदरत ऐसे ही है, हमेशा कुछ अमीर होते हैं कुछ गरीब होते हैं, तो ये तो हो गई, और तुम्हें तो बनाई इस तरह है कि तुम वहाँ ही रहो जहाँ पे तुम हो। कास्ट सिस्टम का फलसफा ये है, कहा जाए तो जो रिलीजन्स का पुराना कंजर्वेटिव है उसमें भी यही है कि गॉड डिसाइड्स हाई स्टेशन किसको देंगे और लो स्टेशन किसको देंगे। लो स्टेशन वालों का काम है कि हाई स्टेशन बड़े मुकाम के लोगों की बात माने। तो ऑल दिस इज बेसिकली एन स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कि सोसाइटी में क्या हो रहा होता है, मीडिया में क्या ओपिनियन बनाई जा रही है, इसके पीछे क्या है, क्या वो सोशल इश्यूज लेके आ रहे हैं, लड़कियों के इश्यूज औरतों के लेके आ रहे हैं, या वहाँ पे उनके ऊपर पर्दा डाल के फौजी तराने के ऊपर और जंगों के ऊपर जोर है। ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, तो एक एक बात हम करेंगे आगे। सो आई थॉट पहले ही हम आज स्टडी करें कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। जैसे मैंने कहा, पॉलिटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ हु गेट्स व्हाट, हाउ एंड व्हाई। किसी को क्यों कितना मिलता है, वो कैसे हासिल करता है, और क्यों उसको वो ही मिलता है। ये एक स्टडी है पॉलिटिक्स की। हुक्म किसका चलता है, हुक्म कौन मानते हैं, हुक्म डेमोक्रेटिकली चलता है यानी बनवा लेते हैं आप लोगों को, या आप उन पे डरा धमका के उनसे मना लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स को अगर ज़रा ज़्यादा डिफाइन किया जाए तो वो है आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। यानी पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी कि गवर्नमेंट कैसे चलती है। हाँ, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होगी, गवर्नमेंट वन पार्टी सिस्टम होगा, डिक्टेटरशिप होगा, उसकी स्टडी जो है डिस्क्रिप्टिव, यानी जिसमें आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं, वो भी पॉलिटिक्स का को स्टडी करने का एक तरीका है। सोसाइटी में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या कॉन्सेंट्रेटेड है चंद लोगों के अंदर जो कि अक्सर होता है, या कि वो एक ब्रॉड मिडिल क्लास भी है और फिर एक उससे भी ज़्यादा बड़ी क्लास है वर्कर्स की और पेजेंट्स की। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में क्या है, इसकी स्टडी भी जो है ना इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो दोस्तों, आज मेरे ख्याल से हम ये नई सीरीज शुरू करते हैं, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। इसके ऊपर जो भी मजमून आएंगे हम उसको स्टडी करेंगे। तो ये एक सीरीज़ होगी। फिर व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी पॉलिटिक्स को समझने के लिए क्या क्या थियरीज हैं, क्या क्या एक्सप्लेनेशंस हैं। और फिर ये भी होगा कि आइडियोलॉजीज क्या होती हैं। ये हम तीन ब्रॉड फ्रेमवर्क में स्टडी करेंगे। लेकिन पहले आज आपने पॉलिटिक्स बताया है, अगली दफ़ा मैं बताऊंगा व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, और फिर उसके बाद बनाएंगे व्हाट इज़ आइडियोलॉजीज। इसके बाद दोबारा आ जाएंगे पॉलिटिक्स की स्टडी पे। फिर ऐसे करके ना तीनों को हम एक एक करके फॉलो करेंगे। जहाँ तक पॉलिटिकल इस्लाम और मुस्लिम पॉलिटिकल थ्योरी है, वो भी हम एक सीरीज शुरू करेंगे। इनमें से मैं अंग्रेज़ी में भी कोशिश करूँगा, यार टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बट आई विल ट्राई टू डू दिस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।